प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने एसएस में छठा सबक शुरू किया था, भारत के तमद्दुनी विरसे के मकामात, जिसमें हमने अजंता की गार, एलोरा एलिफेंटा की गारें, महाबलीपुरम, पट्टदकल, खजुराहो के मंदिरों के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसके बाद हम देखेंगे कोणार्क का सूरज मंदिर। तो कोणार्क का सूरज मंदिर ये ओडिशा के पुरी ज़िले में वाक़ है। इस मंदिर की तामीर 13वीं सदी में गंग ख़ानदान के राजा नरसिंह वर्मन अव्वल ने करवाई थी। ये मंदिर रथ की शक्ल का है, जिसे 7 घोड़े मिलकर खींच रहे हैं। इस मंदिर के 12 पहिए हैं। ये पहिए साल के 12 महीनों की अक्कासी करते हैं। इसके अलावा एक चक्र में 8 तराशे हैं, जो दिन के 8 पहरों को ज़ाहिर करते हैं। इस मंदिर की ख़ासियत ये है कि इस मंदिर की तामीर काले पत्थरों से की गई है, इसलिए इसे काला पेगोड़ा या सियाह पेगोड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु रियासत के तांजोर ज़िले में वाक़ है। इस मंदिर की तामीर 1003 से 1010 के दौरान हुई थी, यानी 7 सालों में ये मंदिर बना था। ये मंदिर महादेव शिव का मंदिर है, इसलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा ये मंदिर चौल ख़ानदान के राजा राजराज अव्वल ने इस मंदिर को तामीर करवाया था, इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर 500 फीट लंबा है, 200 फीट चौड़ाई वाले मैदान में बनाया गया है। इस मंदिर की जो चोटी है वो ज़मीन से तकरीबन 200 फीट ऊंची है। इसके अलावा ये मंदिर द्राविड़ तर्ज में बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार ये दिल्ली में वाक़ है। इसकी तामीर 12वीं सदी में ग़ुलाम ख़ानदान के बानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, लेकिन तामीर के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल होने की वजह से इनके दामाद अल्तमश ने कुतुबुद्दीन का तामीरी काम मुकम्मल करवाया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर बुलंद है। इसका ज़मीनी घेराव 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाते हुए 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थरों से और संगे मरमर से बनाया गया है और इस पर कुरान शरीफ की आयतों को नक्श किया गया है। कुतुब मीनार ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार माना जाता है। उसके बाद देखेंगे हम्पी। हम्पी क्या है? तो ये शहर है। तो हम्पी कर्नाटक के हाशपेट तालुके में वाक़ है। हम्पी विजयनगर सल्तनत की राजधानी का शहर था। विजयनगर के जो राजा थे वो फ़न के कदरदान थे, यानी फ़न को बहुत चाहने वाले थे। कृष्ण देव राय अव्वल के दौर में तामीरात में काफ़ी तरक्की हुई और विजयनगर तामीरात तर्ज की अहम खुसूसियत ये थी कि यहाँ बड़े बड़े पत्थरों चट्टानों को तराश कर बनाए गए आलीशान ऊंचे और फनकाराना सुतून है। इसके अलावा सुतून, छोटे सुतूनों पर देवों, इंसान, जानवर, सिपाही, रकासा वगैरह के कई खूबसूरत मुजस्समे नक्श किए गए हैं। विजयनगर रियासत में हम्पी नगर में कृष्ण देव राय अव्वल के दौर में विट्ठल मंदिर और हज़ारा राम मंदिर की तामीर हुई। इसके अलावा यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युत राय के मनादिर भी वाक़ हैं। उसके बाद हम देखेंगे हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में वाक़ है। हुमायूं के इंतकाल के बाद इस मकबरे की तामीर उसकी बेगम हमीदा ने करवाई थी। ये मकबरा ईरानी तर्ज में तामीर किया गया है
और इस मकबरे में लाल पत्थरों के साथ सफ़ेद पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है आगरा का किला। तो आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में वाक़ है और इस किले की तामीर लाल पत्थरों से की गई थी, इसलिए इसे लाल किला भी कहते हैं। इस किले की तामीर अकबर ने 1565 में करवाई थी। इस किले की जो दीवारें हैं वो 70 फीट ऊंची है और 1.5 मील के मैदान में ये किला तामीर किया गया है। इसकी तामीर में लाल पत्थर बहुत ही फ़नकाराना तरीके से जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी कोई दरार नज़र नहीं आती। अकबर ने इस किले में जहांगीर महल की भी तामीर करवाई थी और शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इसी किले में गुजारे थे। उसके बाद देखेंगे ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल ये भारत के उत्तर प्रदेश रियासत में आगरा में वाक़ है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल की तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाई थी। 1630 में मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ और 1631 में ताजमहल का तामीरी काम शुरू हुआ और 22 साल के बाद यानी 1653 में ताजमहल का तामीरी काम मुकम्मल हुआ। तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए सिर्फ भारत के माहिर संग तराशों को ही नहीं बल्कि ईरान, अरबस्तान, तुर्की और यूरोप के संग तराशों को भी बुलवाया था। दुनिया के बेमिसाल मकबरों में ताजमहल का शुमार किया जाता है। शाहजहां की ऐसी ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी उसकी कि मुमताज़ महल का नाम पूरी दुनिया में लाजवाल हो जाए, पूरी दुनिया में उसका नाम मशहूर हो जाए, इसलिए उसने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के बीच में मुमताज़ की कब्र है और उसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत जाली बनाई गई है। इसके अलावा ताजमहल की मेहराब पर एक कौल लिखा हुआ है कि जन्नत के बाग में पाकीज़ा दिलों का इस्तकबाल है। इस तरह ताजमहल भारत को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दिलाता है। मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह इसे यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। उसके बाद देखेंगे लाल किला। तो लाल किला ये दिल्ली में वाक़ है और 1638 में इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। लाल पत्थरों से तामीर किया हुआ इस किले में शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहां आबाद शहर बसाया था। इस किले में दीवान आम, दीवान ख़ास, रंग महल जैसी इमारतें भी तामीर की गई है। दीवान ख़ास की सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का शानदार इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लाल किले में कई सारी दीगर इमारतें हैं जिसमें रंग महल, मुमताज़ का शीश महल, लाहौरी दरवाज़ा, मीना बाज़ार और मुग़ल गार्डन। इस किले में शाहजहां ने तख्ते ताऊस बनाया था जो नादिर शाह अपने साथ ईरान लेकर चला गया था। तो लाल किला ये मुग़ल तामीरात की सबसे बेहतरीन इमारत मानी जाती है और हर साल कौमी त्यौहार के मौके पर इस किले में परचम कुशाई की रस्म भी अदा की जाती है। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।